पुराने समय में गिद्ध का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिश के बाद उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछली और समुद्री जीव मौजूद थे जिनको वो आराम से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात ये थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का खतरा नहीं था, क्योंकि वहां पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर मौजूद नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां पर रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। उनमें से एक ने बोला, अब तो मैं यहीं रहूंगा, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाला। यहाँ तो मेहनत करे बिना ही बैठे बिठाए ही खाना मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी बात से सहमत हो गए और झूमने लगे। इसी तरह सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो इस बात से परेशान था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार के लिए जाना जाता है, पर जब से हम इस टापू पर आए हैं हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान भरना तो भूल ही गया है। यहाँ तक कि हम में से ज्यादातर गिद्धों ने तो महीनों से उड़ान ही नहीं भरी है। आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूलते जा रहे हैं। ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं, इससे हमारा भविष्य दिक्कत में आ सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब इस जगह पर नहीं रहूंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो वो आ सकता है। किसी भी गिद्ध ने उस बूढ़े गिद्ध की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। काफी सालों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने की सोची और उस टापू पर वापस गया। लंबी दूरी की यात्रा तय करने के बाद भी वो उस टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा तो वहां का नजारा इतना डरावना था, क्योंकि ज्यादातर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और उनमें से काफी घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उनमें से एक ने कहा, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। जब आप चले गए थे उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक जहाज आया और चीतों का एक दल खुला छोड़ दिया। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको ये बात पता लग गई कि हम ज्यादा उड़ान नहीं भरते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लगे। धीरे धीरे वे हमारा शिकार कर रहे थे। अब बस हम ही कुछ गिद्ध बचे हैं। उनकी ये बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ये सब देखकर उसे बस अफसोस हो रहा था और वो वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर हम लोग हमारे अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की शारीरिक क्षमता कम होती चली जाएगी, और अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी दिमागी क्षमता भी घट जाएगी। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने अंदर कोई स्किल भी पैदा नहीं करते और ना ही अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई बुक पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। हमें अपनी स्किल और ताकत को पहचानकर उसे निखारना होगा, उन पर धूल चढ़ने से बचाना होगा। तो दोस्तों, आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही मज़ेदार और इंस्पिरेशनल वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।